हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मुझे आप सभी को एक अपडेट देना है और ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ। प्रभात खबर में आज के न्यूज़पेपर में दिया गया जो अपडेट है उसे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर प्रभात खबर के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो झारखंड में हेड मास्टर का जो पोस्ट है वो खाली है और जल्द ही इसके लिए वैकेंसी आने वाली है और ये जो वैकेंसी है ये जेपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। जेपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और हेड मास्टर पोस्ट के लिए कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि 2600 जो स्कूल है हाई स्कूल वहाँ पर नीड है, हेड मास्टर की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है। जल्द ही इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं झारखंड में जारी किया जाएगा क्योंकि जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है उन्होंने जेपीएससी को लेटर दिया है कि आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आयोजन या कोई आगे का जो प्रोसेस होगा वो आप तैयार करें। तो ये जो अपडेट है इस अपडेट को हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पहले रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियरली समझाऊंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त होंगे 677 यानी कि 677 हेड मास्टर, ठीक है। आगे देखेंगे इसी के संदर्भ में कि राज्य के हाई स्कूल में 677 हेड मास्टर यानी कि प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने नियुक्ति के लिए जेपीएससी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल होंगे। वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा सरकारी स्कूल में कम से कम 10 वर्ष की हो। नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2600 हाई स्कूल में 50 में ही अस्थाई हेड मास्टर हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2600 हाई स्कूल है और उसमें सिर्फ 50 जो अस्थाई यानी कि फिक्स्ड है वहाँ पर ये बताया जा रहा है। इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि इसे बोल्ड अक्षर में लिखा गया है ताकि आप सभी नोटिस कर सको। 2600 हाई स्कूल में 50 में ही मतलब 2600 जो स्कूल है उसमें से सिर्फ 50 स्कूल में ही अस्थाई हेड मास्टर है यानी कि परमानेंट हेड मास्टर है। राज्य आगे देखेंगे इसी में राज्य में लगभग 2600 हाई स्कूल है, इसमें से 50 में ही अस्थाई हेड मास्टर है। वर्ष 2007 में 257 पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हेड मास्टर के नियुक्ति के लिए 2019 में नई नियमावली बनाई थी लेकिन इसके बाद नियुक्ति नहीं हो सकी थी। राज्य के लगभग 1300 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इन स्कूलों में भी हेड मास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। सीमित परीक्षा के माध्यम से अपग्रेड स्कूलों में पहली बार हेड मास्टर की नियुक्ति होगी। तो ये पहली बार होने वाली है। 2007 में हुआ था 257 पोस्ट के लिए, वो नियुक्ति संपन्न हो चुकी है और नई नियमावली जारी की गई थी 2019 में। इस मकसद से जारी हुई थी कि फिर से नई नियुक्ति आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2019 में और वो अब जो प्रोसेस है वो अब 2024 में होगा। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो माध्यम से होगी आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि इसके बाद यानी कि जून महीने के आपको मिडिल में या लास्ट में देखने को मिल सकता है क्योंकि 4 जून को जो चुनावी प्रक्रिया उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके बाद ही कोई प्रोसेस होगा जेपीएससी की तरफ से और वो आपको देखने को मिलेगा जल्दी। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 677 पोस्ट के लिए बोला गया है लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य में लगभग 1300 मिडिल स्कूल में हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है यानी कि जो मिडिल स्कूल है उसे हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया है, उन्हें चेंज किया गया है, बदला गया है। तो उनको जो चेंज किया गया है वो हाई स्कूल में तब्दील हो चुकी हैं। तो उसके लिए भी हेड मास्टर की ज़रूरत है और उसकी भी नियुक्ति इसी बार होगी जो जेपीएससी कराएगी आपका और उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको लोकसभा के चुनाव के बाद जेपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर इनको जेपीएससी को यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जेपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव यानी कि उनको लेटर दिया गया है, उनको रिक्वेस्ट किया गया है जेपीएससी को कि आप इस संदर्भ में कुछ काम कीजिए
और सारी अपडेट है, जो डाटा है वो कलेक्ट की गई है कि कहाँ कहाँ हेड मास्टर की ज़रूरत है, कितने स्कूल को अपग्रेड करने के बाद हाई स्कूल में जो तब्दील हुई है उसमें हेड मास्टर की ज़रूरत है, प्रिंसिपल की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको जल्दी प्रिंसिपल यानी कि हेड मास्टर की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल सकती है। ये सभी के लिए नहीं होगी। यहाँ पर इसमें आप देखोगे यहाँ पर बताया गया है एक लाइन को, इसलिए हम न्यूज़पेपर या नोटिस को पूरा पढ़ते हैं ताकि एक एक चीज़ आप सभी को समझा सके। बहुत लोग बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर को पूरा क्यों रीड करती है। यहाँ पर रीड इसलिए किया जाता है कि हर चीज़ इसी अपडेट में छिपी हुई होती है जो आप सभी तक पहुँचानी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आएगी हेड मास्टर की वो सभी के लिए नहीं है। किन के लिए है ये मैं आप सभी को यहाँ बता दूँ। वैसे शिक्षक, यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन में, वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा सरकारी स्कूल में कम से कम 10 वर्ष की हो। नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि वो टीचर्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है, अभी हमने कुछ नहीं किया, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर टीचर्स ही जिनको स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा खासा 10 साल का कम से कम यहाँ पर बोला गया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर टीचर्स ही भरेंगे और 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर कम से कम उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो 10 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं है, ये ऑलरेडी जो टीचर्स है उनके लिए निकाला गया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके घर में कोई टीचर्स है जिनकी इतनी टाइम आपने कार्य किया है सरकारी स्कूल में, तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके। और जल्दी आएगा, ये आप सभी के सामने है ये अपडेट जो न्यूज़पेपर में आई है। ये खुद से बताई गई अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो, सामने आई हुई है प्रभात खबर के अकॉर्डिंग आज की न्यूज़पेपर में आई अपडेट है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी और आप सभी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।